वृंदावन की पावन भूमि पर एक दिन सूरज हल्की मुस्कान के साथ उगा। यमुना का जल शांति से बह रहा था और ग्वालबाल अपने प्रिय कान्हा के साथ गायें चराने निकले थे। श्री कृष्ण बाल रूप में थे, लेकिन उनकी आंखों में असीम ज्ञान और करुणा झलकती थी। उसी दिन वृंदावन में एक निर्धन ब्राह्मण आया। उसके पास न धन था न भोजन। कई दिनों से भूखा होने के कारण वह बहुत कमजोर हो गया था। गांव के कुछ लोग उसे दुत्कार कर भगा देते, लेकिन जब वह नन्हे कृष्ण के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण बोला, कान्हा, मैंने सुना है तुम सबके दुख हर लेते हो। मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या भगवान भी गरीब की सुनते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और बोले, जो प्रेम से पुकारे मैं उसी का हूं। कृष्ण उसे अपने घर ले गए। माता यशोदा ने प्रेम से उसे भोजन कराया। ब्राह्मण का हृदय भर आया। उसने सोचा, मैं क्या दे सकता हूं इस बालक को। उसने अपने झोले से मुट्ठी भर फूटी हुई चावल निकाले और लज्जा से बोला, प्रभु, यही मेरी भेंट है। कृष्ण ने उन चावलों को ऐसे स्वीकार किया जैसे कोई अनमोल रत्न हो। वे एक एक दाना प्रेम से खाने लगे। तभी माता रुक्मिणी दौड़ी आईं और कृष्ण का हाथ पकड़कर बोलीं, प्रभु, बस कीजिए, एक दाना ही उस भक्त के लिए पर्याप्त है। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आया। वह प्रणाम करके अपने घर लौट गया। जब वह अपने टूटे फूटे झोपड़े के पास पहुंचा तो चकित रह गया। वहां अब एक सुंदर घर खड़ा था, अन्न के भंडार भरे थे और घर में सुख शांति का वास था। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि यह सब कृष्ण की लीला है। उधर वृंदावन में ग्वालबाल कृष्ण से पूछ बैठे, कान्हा, तुमने उसे इतना सब क्यों दे दिया? कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। उसने मुझे अपना प्रेम दिया और प्रेम के बदले में संसार का सारा धन भी कम समझता हूं। तभी यमुना की लहरें और तेज हो गईं, मानो स्वयं प्रकृति भी इस लीला पर नृत्य कर रही हो। वृंदावन एक बार फिर कृष्ण नाम से गूंज उठा। यही है श्री कृष्ण की लीला, जहां दिखावा नहीं, केवल सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा धन है।